हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदिरा राठौड़ लक्ष्मी दर्शन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे माता की चौकी कैसे उठानी है। नवरात्रि में माता का 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, कलश स्थापना की जाती है और आखिरी दिन कलश उठाया जाता है। तो ये सही विधि जान ले, पूजा का सामान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी माता को नाराज कर सकती है। नवरात्रि के कलश को बेहद ही पवित्र माना जाता है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के साथ इस कलश की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत बढ़ती है। वही नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है कन्या पूजन के बाद। इसके लिए जरूरी है कि कलश का विसर्जन शुभ मुहूर्त में ही विधि विधान से किया जाना चाहिए, वरना कलश विसर्जन में की गई छोटी सी गलती भी माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। यदि कलश घर में कलश स्थापना की है तो ये जान लें कि आखिरी दिन कलश का क्या करें और पूजा सामग्री, जवारे, इन सब का क्या करें। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से माँ दुर्गा और कलश की पूजा करें। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाता है, लेकिन कलश विसर्जन की सही विधि से करना होता है, तभी 9 दिन की पूजा और व्रत का पूरा फल मिलता है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले माता का मंत्र बोले, ओम श्री दुर्गाय नमः का मंत्र बोलकर ही कलश उठाएं। कलश में जो नारियल रखा हुआ है वो लाल चुनरी में बांधा हुआ, आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, आप जल में विसर्जन भी इसे कर सकते हैं पूजा सामग्री के साथ। कलश में जो पानी रखा हुआ है वो पानी बहुत ही पवित्र और शुद्ध पानी माना गया है, इसलिए पूरे घर में इस पानी का छिड़काव करना चाहिए और बाकी पानी जो बचा हुआ है वो अपने घर के पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। यह जल बेहद ही पवित्र होता है और घर में खुशहाली समृद्धि बढ़ाता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का संचार को रोक देता है। सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। आज जो कलश में सिक्का है उस सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में डाल लें। ऐसा करने से दिन दुना रात चौगुनी धन बढ़ेगा, कामकाज में बरकत होगी, आपके जीवन में धन की कोई कभी कमी नहीं होगी। वही आखिरी दिन में मिट्टी के कलश में जो जवारे को घर के बाहर किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। नवरात्रि के जवारे भी बेहद शुभ माना जाता है। थोड़े से जवारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आपने घर में घट स्थापित किया है तो आप अगर मूर्ति रखी है तो वो मूर्ति आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर फोटो या तस्वीर रखी है तो आप वहाँ से उठाकर फिर अपने घर के मंदिर में वो तस्वीर रख लीजिए। माता के नीचे जो अनाज रखा हुआ है, चावल, गेहूँ या जो भी सिक्का रखा हुआ है, वो सिक्के और चावल और गेहूँ जो भी रखा हुआ है वो थोड़े से वहाँ पे से उठाकर अपनी पर्स में रख लीजिए। जवारे, सिक्का और चावल ये तीनों चीज़ उठाकर लाल पीले कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए। इससे कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। कि कलश विसर्जन 9वीं या 10वीं तिथि में किया जाता है। बाकी सभी सामान को बांधकर नदी में प्रभावित कर दें। सामान को इधर उधर न रखें। अगर आप कलश को तिजोरी में रखते हैं तो फिर अगले साल इसकी पूजा कर सकते हैं आप, नहीं तो नदी में प्रभावित कर देना ही उचित है। 9वें दिन माता का हवन होता है। हवन होते समय हाथ जोड़कर माता से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। के बगैर नवरात्रि अधूरी रहती है। पूरे 9 दिनों की पूजा के बाद जब कन्या पूजन के साथ ही पर्व की समाप्ति होती है। अगर आपने घर में घट बैठाया तो कन्या पूजन अवश्य करें, नहीं बैठाया तो भी कर सकते हैं। माता की चौकी को नवरात्रि से के पहले दिन स्थापित करके 10वीं तिथि यानी दशहरा के दिन ही हटाना सही माना गया है शास्त्र के अनुसार। ये जानकारी शास्त्रों के हिसाब से दी जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय माता दी।